आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये सुंदर समय के लिए। आज एक नए विषय को हम लोग देखने और समझने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करेंगे और विषय का नाम है धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो बुरी संगति अच्छे चरित्र को कैसे बिगाड़ देती है उसको देखने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक सेब को लिया है और पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं एक सेब का पेड़ है और बहुत सारे और सेब हैं। इस सेब को जो है, सेब को हम लोग एक मेटाफर के रूप में, एक उदाहरण के रूप में देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि एक सेब के उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको आसानी से समझ पाए कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को कैसे बिगाड़ देती है। अ, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस कहावत को ज़रूर से सुना होगा। ये अंग्रेजी में एक बहुत ही प्रसिद्ध एक कहावत है और ये कहावत इस तरीके से है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जिसका हिंदी के अंदर अगर हम साधारण भाषा में अगर हम लोग इसको समझें तो वो इसका अर्थ ऐसा है कि प्रतिदिन अगर एक व्यक्ति सेब को खाए तो वो जो सेब है, सेब उसको बीमारी से और डॉक्टर के पास जाने से उसको दूर रखेगी। तो जो सेब खाना जो है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है और यही इस ऊपर लिखी हुई अंग्रेजी कहावत का अर्थ है। लेकिन इसके विपरीत सड़ा हुआ जो सेब है, जैसा हमने देखा, एक अच्छा जो फ्रेश अगर हम सेब खाते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक इसके विपरीत हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक सड़ा हुआ सेब है। सड़ा हुआ सेब जो है वो गलत मित्रता या गलत लोगों के साथ संगति और जिसका अर्थ है पाप करना और जिसका परिणाम अंत में हम देखते हैं पाप। तो यहाँ पर हम लोगों को इस बात को ध्यान देना है। अगर आपने इस बात को देखा भी होगा कई बार और प्रैक्टिकल भी इसको किया होगा। अगर आप घर में कुछ बिल्कुल फ्रेश बाजार से सेब लेकर आए और उनमें से एक सेब जो है वो कहीं से सड़ा हुआ निकला या वो खराब निकला और उस सेब को भी आपने अच्छे तरीके से साफ करके वो धोकर उसको आपने कहीं स्टोर कर दिया, फ्रीज में रख दिया या कहीं पर और आपने उसको रखा, सेफ जगह पर आपने उसको रखा, बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर आपने उसको रख दिया या किसी आपने टोकरी में उसको रख दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद आप उसको, आपने वो जो सेब रखे थे उनको आप खाना भूल गए या कुछ दिन के बाद आपको एहसास हुआ कि मैंने तो वहां पर इतने सारे सेब रखे थे खाने के लिए। लेकिन जब आप उसको उस समय पर देखेंगे तो पता लगा आपको कि जो वो एक जो सेब था, उस एक जो सड़ा हुआ सेब था, उसने बाकी और सारे जो बिल्कुल एकदम फ्रेश सेब थे उनको भी सड़ा दिया। तो इस जो उदाहरण के द्वारा हम लोग आसानी से इस बात को समझ सकते हैं, जो एक खराब जो सेब है वो दूसरे जो सेब हैं उनके उनको भी खराब करने की उसके अंदर क्षमता होती है, वो उनको खराब कर देगा। और यहाँ हम लोग इस बात को देखते हैं, सड़ा हुआ सेब मतलब गलत आदतें। गलत आदतों के अंदर है झूठ बोलना, इसके अलावा जो चोरी करना और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग जानते हैं। वो जो गलत आदतें हैं, गलत जो संगति है, गलत दोस्तों के साथ अगर हमारी यारी दोस्ती है, हमारी उनके साथ मित्रता है, तो वो क्या करेगी, जो अच्छी क्वालिटीज हमारे अंदर है उनको खराब या बर्बाद कर देगी। और बाइबल इस बारे में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताती है। बाइबल बार बार पुराने नियम के अंदर हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति का जो पाप था, एक व्यक्ति के पाप के कारण पूरे इज़राइल के लोग हार जाते थे और परमेश्वर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने और बाकी और जो पुराने नियम के हम लोग चरित्र देखते हैं उनके द्वारा परमेश्वर ने बार बार इस बात को कहा, अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो। और वो लोग पश्चाताप करते थे और उस एक व्यक्ति को ढूंढते थे और उसको अपने से अलग कर देते थे। पुराने नियम में तो हम लोग इस बात को भी देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने पाप किया होता था तो वो लोग उसको अलग निकाल कर उसको जान से मार देते थे। तो आज हम लोगों को क्या करना है, हमें किसी को लिटरली हम लोगों को जान से मारने की बात मैं नहीं बोल रहा, लेकिन हमें गलत जो संगति है, गलत जो व्यवहार है, गलत जो सोच विचार है उसको अपने जीवन से अलग करने की हमें आवश्यकता है। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 33 और 34 वचन में, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो, यानी धार्मिक कामों के लिए जाग उठो या धार्मिकता के कामों के लिए जाग उठो और पाप न करो। परमेश्वर हमें साफ साफ इस बात को कहता है कि हमें पाप नहीं करना है और धार्मिकता के काम करने हैं। और धार्मिकता के काम जो बाइबल बहुत स्पष्ट तरीके से मत्ती उसका 6 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है,
तीन धार्मिकता के काम है जो मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को करने की आवश्यकता है। एक काम है वो है दान देना, दूसरा है प्रार्थना करना और तीसरा है उपवास करना। और ये तीनों ही कैसे होने चाहिए? गुप्त तरीके से होने चाहिए। ये आपको और आपके परमेश्वर को पता हो। इसके अलावा इसको ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को बताने की, दुनिया के सामने इन बातों को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। और ये तीन धार्मिकता के काम है जो मत्ती इसका 6 अध्याय के अंदर आप समय निकाल कर उसको पढ़ सकते हैं। आगे लिखा है, और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है और लोगों को चेतावनी देता है कि धोखा न खाना। और धोखा हम लोग देखते हैं, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जो बुरी संगति है, अगर बुरे लोगों के बीच में हम लोग रहते हैं तो वो हमारे क्या करेगी? चरित्र को बिगाड़ देगी। और इसी तरीके से हम लोग देखते हैं भजन संहिता उसका पहला अध्याय के अंदर भी परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताता है। वहां पर दुष्ट और एक धर्मी व्यक्ति के बारे में कंपैरिजन करके बताया है। और वहां पर इस बात को बताया गया है कि दुष्टों की के साथ संगति नहीं करना, उनके साथ उठना और बैठना नहीं। परमेश्वर चाहता है हम उनसे अलग रहें। अलग रहने का अर्थ ये नहीं कि हम संसार से कहीं हम लोग पहाड़ पर चले जाएं या दुनिया छोड़कर हम लोग कहीं वीरान किसी टापू पर चले जाएं, लेकिन हमें उनके साथ रहना है, उनके बीच में रहना है, उनसे प्यार भी करना है, लेकिन उनके जैसे काम हमें नहीं करना। गलत कामों में हमें अपने आप को, गलत आदतों में अपने आप को हमें इन्वॉल्व नहीं करना, उन गलत आदतों में अपने आप को शामिल नहीं करना। एक और धोखे का उदाहरण हम लोग आइए बाइबल से देखें। जो है वो मिलकर शैतान ने आदम और हवा को दिया। आधा सच और आधा झूठ जो है मिलाकर शैतान ने आदम और हवा को, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय हम लोग देखते हैं, शैतान ने आदम और हवा को धोखा दिया। आइए हम लोग इन वचनों को पढ़ते हैं। उत्पत्ति 3रा अध्याय और 1 से आगे के वचन 6 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति 3रा अध्याय पहला वचन, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, सर्प ने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? और वहां एक सवाल पूछा गया है, एक प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नात्मक एक सवाल। जो सर्प है वो धूर्त है और वो क्या कर रहा है? स्त्री से पूछ रहा है, क्या ये बात सच है? उसने स्त्री से कहा, क्या सच है? परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। और एक क्वेश्चन वहां पर वो पूछ रहा है। आगे हम देखते हैं, स्त्री ने उसको, यानी हव्वा ने उसको सर्प से को उत्तर दिया। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसका फल खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन अब यहाँ पर है, उसने, जो स्त्री ने अपनी तरफ से इस बात को जोड़ दिया। उसको छूने के लिए तो परमेश्वर ने मनाही की नहीं थी। परमेश्वर ने उसको इसके विषय में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया था कि उस वृक्ष के फल को नहीं खाना, अगर खा लिया तो उसी समय मर जाओगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति उसका 2रा अध्याय 16 से 17 वचन, जहाँ परमेश्वर ने आज्ञा दी थी आदम को। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष, जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो छूने के विषय में यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन ये जो छूना है वो स्त्री ने अपने पास से उसको ऐड कर दिया। हो सकता है ये ट्रांसलेशन में कहीं अलग से आ गया हो, हमें उस बारे में नहीं पता। आगे लिखा है 4थे वचन में, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। यहाँ परमेश्वर उसका वचन में साफ साफ परमेश्वर ने आदम को बोल दिया था, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है? शैतान इनको, सर्प जो है वो भरमा रहा है, बहका रहा है, झूठ बोल रहा है, आधा झूठ बोल रहा है और आधा सच बोल रहा है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। वो उनको आश्वासन दे रहा है कि तुम मरोगे नहीं। 5वां वचन, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। लेकिन अगर आप पहला अध्याय को देखें 27 वचन को, तो परमेश्वर ने आदम को जो है अपने स्वरूप में बनाया था।
तो पहले से ही परमेश्वर के तुल्य था, उसके जैसा ही था वो। लेकिन यहाँ पर एक और झूठ जो शैतान यहाँ पर उनको बोल रहा है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और एक और चीज यहाँ पर है, जो उसके स्वभाव में परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, लेकिन उसके तुल्य जो है, तुल्य कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके तुल्य ना कोई हो था, ना कोई है, ना कोई हो सकता है। और अगर यहाँ पर एक बात को देखें आप, तो शैतान जो है वो खुद अपने आप को परमेश्वर के तुल्य करना चाहता था, लेकिन वो खुद तुल्य नहीं कर पाया। परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से गिरा दिया। अब क्या कर रहा है वो, झूठ बोलकर इंसान को क्या कर रहा है, भरमा रहा है, बहका रहा है कि तुम क्या होगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो उसको समझ में आ गया कि वो तो ऐसा फल हो गया, लेकिन वो क्या करे, आदम जो है, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, जिसमें अपना श्वास उसने फूका है, उससे क्या करवा दिया उसने, धोखा देके पाप करवा दिया। पाप करवा दिया का अर्थ है कि उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर उसके अंदर शक पैदा कर दिया। आगे छठा वचन हम देखते हैं। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो यहाँ पर हम लोग एक बात को देखते हैं कि कैसे जो धूर्त सर्प था, उसने आदम को और हव्वा को धोखा देकर, पहली बार हम लोग यहाँ पर देखते हैं आधा सच और आधा झूठ मिलावट करके उसने उनको धोखा दे दिया। शैतान आज भी इसी तरीके से लोगों को धोखा देता है, आधा सच और आधा झूठ जो है मिलाकर जब वो बोलता है, तो लोग उसके झांसे में या उसके झूठ में फंस जाते हैं, वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। शैतान जो है और किसी काम से नहीं आता, वो हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि वो उसका काम ही चोरी करना है, घात करना है और नष्ट करना है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने वायदा किया कि वो यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। भजन संहिता 67 उसका पहला वचन, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और हमें परमेश्वर का वचन, हम लोगों को उसका पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करे कि हम शैतान के जो झूठ हैं उन झूठों से परमेश्वर हमें बचाए, और हम लोग जो हैं परमेश्वर के वचन में गहराई से जड़ पकड़ें और परमेश्वर के डील डोल में, उसके स्वभाव में हम लोग लगातार बने रहें और बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को आशीष दे। हम लोग अगले वीडियो में इसी विषय को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।